नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में श्रमिक या मजदूर आंदोलन के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने प्रथम वीडियो में छत्तीसगढ़ में प्रथम मजदूर आंदोलन बीएनसी मिल मजदूर 1920 के बारे में आपको पढ़ाया था। आज हम चलिए द्वितीय वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके शेष भाग का अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के अंतर्गत द्वितीय मजदूर आंदोलन द्वितीय मजदूर आंदोलन ये 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये भी पंडित आपका ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नेतृत्व में। ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नेतृत्व में ये हुआ था। कि इसमें क्या हुआ? राजनांदगांव, ये भी क्या हुआ था? राजनांदगांव में। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूरों ने 1924 में क्या किया? पुनः आंदोलन किया। प्रथम सफल आंदोलन से उनके हौसले जो है बुलंद हो गए थे, क्योंकि जो है ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नेतृत्व में जो बीएनसी मिल मजदूरों के द्वारा जो हड़ताल किया गया था, बीएनसी मिल मजदूरों के द्वारा 1920 में, इसमें जो उनकी मांगे थी, मजदूर यूनियन की जो मांगे थी, उनको उनकी मांगों को पूरा किया गया था मिल मालिकों के द्वारा। इसलिए क्या थे, जो मजदूर यूनियन थे वे उत्साहित थे। इसीलिए उन्होंने फिर अपनी मांगों की पूर्ति के लिए द्वितीय मजदूर आंदोलन किया 1924 में ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी के नेतृत्व में। वे अपनी सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो है आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं। यह आंदोलन लंबे समय तक चला। यह आंदोलन जो है, यद्यपि प्रथम मिल मजदूर आंदोलन जो है 36 दिनों तक चला था, लेकिन यह आंदोलन भी और बहुत लंबे समय तक चला था। इसमें अनेक गिरफ्तारियां हुई। रियासत के प्रशासन ने इसे शांति व व्यवस्था का मामला माना और दमनकारी नीति भी अपनाई। जो वहाँ के जो राजनांदगांव रियासत के जो प्रशासक थे, जो अंग्रेज प्रशासक थे, इन्होंने क्या किया? वहाँ दमनकारी नीति भी अपनाया, क्योंकि वे मजदूरों को अशांति व अव्यवस्था कायम करने वाले समझते थे। ये आंदोलन को वे शांति के लिए अहितकर समझते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? शांति बहाली के लिए उन्होंने द्वितीय मजदूर आंदोलन में अनेक मजदूरों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया। दमनकारी नीति भी इनके विरुद्ध जो है अपनाया गया। ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी के नाम से वैसे भी जो है, जो रियासत के जो प्रशासन जो है पहले से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि जो प्रथम मजदूर आंदोलन इनके ही नेतृत्व में किया गया था, है ना। तो परिणाम स्वरूप जो है ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी के नेतृत्व में जब द्वितीय मजदूर आंदोलन आरंभ हुआ, तो इससे पहले ही ठाकुर प्यारे लाल सिंह के विरुद्ध जो है उनके ठाकुर प्यारे लाल सिंह के विरुद्ध जो है प्रशासन पहले से ही चिढ़ा हुआ था। दमनकारी नीतियों के विरोध में मजदूरों का संयम जो है टूट रहा था। वे भी ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना चाहते थे। ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी थे, वे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। किस विचारधारा से? गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अतः अहिंसा का मार्ग अपनाने का ये मजदूरों को समझाइश देते रहते थे। इसमें क्या हुआ? ये आंदोलन आरंभ हुआ ही था, और इसी बीच जो है जाति भोज में एक सिपाही जूता पहने हुए वहाँ गया। कंडीशन देखिएगा, जाति भोज में, किसमें? जातीय भोज में एक जो सिपाही है, जाति भोज में एक सिपाही जो है जूता पहने हुए गया। एक और कारण था, और वो खाना बनाने के बर्तनों को लात से ठोकर मारी। ठीक है, जाति भोज में एक सिपाही जो है जूता पहने में गया था और खाना बनाने वाले बर्तन को क्या है? ठोकर मारी। ठोकर मारी
परिणाम स्वरूप जो है वहाँ के मजदूर जो है क्या हुए, वहाँ के परिणाम स्वरूप प्रशासन जो है, प्रशासन और सिपाही दोनों जो आंदोलनकारी थे, जो मजदूर वे भी दोनों भड़क गए। इसके अलावा एक और कंडीशन हुआ, एक जो है बाबू गंगाधर राव को, बाबू गंगाधर राव को एक मजदूर ने थप्पड़ मार दिया, मजदूर द्वारा थप्पड़ मारना। ये दो कंडीशन की वजह से जो है आंदोलन भड़क उठा। तो इससे पुलिस को क्या हुआ, हस्तक्षेप करने का बहाना भी मिल गया और 13 मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया। कितना मजदूरों को? 13 मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया। और इससे मजदूर यूनियन पूरी तरह से अशांत हुआ और रियासत के प्रशासन ने, जो राजनांदगांव रियासत के प्रशासन ने इन क्षेत्रों में जो है 144 की धारा जो है लागू कर दिया। 144 की धारा जो है लागू इन्होंने कर दिया। मजदूरों के एक स्थान पर, यानी 144 धारा का मतलब यह होता है कि जो है जिस क्षेत्र में 144 की धारा लागू होता है उस क्षेत्र विशेष में जो है मजदूर या कोई भी व्यक्ति जो है संगठित एकत्रित नहीं हो सकते। इस प्रकार जो है ये इन क्षेत्रों में, राजनांदगांव क्षेत्रों में 144 की धारा जो है 1924 में लागू कर दिया गया और जो है मजदूरों को एकत्रित होने से रोका गया और सभा करने की मनाही कर दी गई। सभा करने में भी उनको प्रतिबंध लगा दिया गया, उन पर मनाही उनको कर दिया गया। जो मजदूर जो है हिरासत में लिए गए थे उन पर मुकदमा भी चलाया गया। जो 13 मजदूर थे, है ना, इनको हिरासत में लिया गया था, इन पर क्या हुआ, मुकदमा भी चलाया गया। मजदूरों ने सुनवाई कर रहे न्यायालयों को जो है चारों ओर से घेर लिया। ठीक है, मजदूरों ने सुनवाई कर रहे न्यायालयों को चारों तरफ से घेर लिया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने उत्तेजित भीड़ को बहुत मुश्किल से शांत किया। ठाकुर प्यारेलाल जी थे, ये जो द्वितीय मजदूर आंदोलन के नेतृत्व करता थे, ये भी जो क्या थे, ये जो उत्तेजित भीड़ थे उनको उन्होंने बहुत मुश्किल से शांत किया। गिरफ्तार मजदूरों को जब पुलिस जो है जेल की ओर ले जा रही थी, गिरफ्तार मजदूरों को पुलिस जेल की तरफ ले जा रही थी, तो मजदूरों के रिश्तेदारों और साथियों ने आक्रमण कर उन्हें छुड़ा लिया, किंतु फिर भी पुलिस अधिक संख्या में होने के कारण उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है और इसी द्वितीय मजदूर आंदोलन के दौरान ही एक जो है पुलिस की गोलाबारी से एक मजदूर की हत्या हो गया, एक मजदूर जो मारा गया और 12 जो है एक मजदूर जो है की हत्या और जो 12 मजदूर थे वे घायल हुए। 12 मजदूर जो है घायल हुए। ठाकुर साहब ने इसे गोली चालन की जो है बहुत ज़्यादा निंदा किया, भर्त्सना किया और उनकी शिकायत भी उन्होंने सीपी के गवर्नर से किया। किस गवर्नर से किया? सीपी के गवर्नर से। सीपी गवर्नर से किया। इसके साथ ही द्वितीय मजदूर आंदोलन के दौरान ही ठाकुर साहब को जो है रियासत की शांति व्यवस्था के लिए खतरा माना गया और उन्हें रियासत से जो है निष्कासित कर दिया गया। ठाकुर साहब के मार्गदर्शन में द्वितीय मजदूर आंदोलन जो है पूरी तरह से क्या हुआ, संपन्न हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इस प्रकार द्वितीय मजदूर आंदोलन भी जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में जो है पूरी तरह से जो है सफल हो गया। इसमें दोस्तों और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। द्वितीय आपका मजदूर आंदोलन के अंतर्गत इसमें अगर हम देखें तो ये जो कब हुआ था, 1924 में हुआ था। और कारण क्या थे इसका? कारण अगर हम देखें इसका तो कारण में दोस्तों वहीं जो है, एक तो सबसे पहले जो प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ था, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 1920, इसमें भी यही था कि अधिक कार्य था और वेतन कम था। लेकिन इसमें दोस्तों
द्वितीय मजदूर आंदोलन के अंतर्गत इसका मुख्य कारण था मजदूर श्रमिकों पर या मजदूरों पर दमनकारी नीति अपनाना। मिल मालिकों के द्वारा मिल मालिकों के द्वारा श्रमिकों पर मिल मालिकों के द्वारा श्रमिकों पर दमनकारी नीति अपनाना। इनके कारण जो है द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन जो है पूरी तरीके से सफल हुआ। इसके अलावा जो है ये द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन के दौरान ही ये नेतृत्व करता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये राजनांदगांव में हुआ था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को ही द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन के दौरान जो है भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन और जब ये भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनको और जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह को गिरफ्तार किया गया, तो और जब अदालत की ओर इनको ले जा रहे थे तो 4 से 5 हजार मजदूरों ने जो है पुलिस से ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छुड़वा लिया। मजदूरों पर भी जो है गोलियां चलाई गई, जैसे कि मैं अभी बताया दोस्तों। और एक मजदूरों की हत्या हो गई और 12 मजदूर जो है घायल हुए। और साथ ही मैं बताया दोस्तों कि राजनांदगांव को ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों द्वितीय मजदूर आंदोलन जो है पूरी तरीके से आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से आपका सफल हो गया। दोस्तों इसके बाद जो है तृतीय मजदूर आंदोलन। तृतीय मजदूर आंदोलन तीसरा मजदूर आंदोलन तीसरा मजदूर आंदोलन यह हुआ था दोस्तों 1934 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1934 में। कहाँ हुआ था? राजनांदगांव में ही। राजनांदगांव में ही। और किसके नेतृत्व में हुआ था? नेतृत्व करता था। कौन नेतृत्व करता था जी? ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये ही नेतृत्व करता थे। तो तीसरा मजदूर आंदोलन 1934 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है इसका नेतृत्व करता थे। इसमें क्या हुआ दोस्तों? ठाकुर साहब निष्कासन के फलस्वरूप राजनांदगांव छोड़कर रायपुर में रहने लगे। देखिए द्वितीय मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान जो है राजनांदगांव रियासत के जो प्रशासन थे वे ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जो है शांति व्यवस्था के लिए खतरा माना और उनको राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया था। जब ये राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह को निष्कासित कर दिया गया तो ये कहाँ रहने लग गए? रायपुर में रहने लग गए। कहाँ रहने लग गए? रायपुर में निवास करना आरंभ कर दिए। तो रायपुर में रहने लग गए। मजदूरों के समस्याओं से वे पहले से ही परिचित थे, लेकिन उन्होंने 2 बार मजदूर आंदोलन के नेतृत्व करता रह चुके थे। तो ये जो है मजदूरों की समस्याओं से वे पूर्णतः परिचित थे। मजदूर नेता ठाकुर साहब की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मजदूर नेता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और जब राजनांदगांव से इनको निष्कासित कर दिया गया तो प्रशासन ने जो है इनका लाभ उठाकर मजदूरों को परेशान करना आरंभ किया। किसको? मजदूरों को परेशान करना आरंभ किया और जो है मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती कर दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तीसरा मजदूर आंदोलन के अंतर्गत जो है 10% की क्या किया? 10% की कटौती, मजदूरी दर में कटौती। 10% की मजदूरी दर में कटौती। 10% की मजदूरी दर में कटौती कर दिया। किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा। ठाकुर साहब ने मजदूरों के हितों के संवर्धन की मांग की। जिला प्रशासन मजदूर संगठन को तोड़ने में लगा हुआ था। रेलवे स्टेशन का क्षेत्र रियासत के क्षेत्र का नहीं माना जाता था।
इस व्यवस्था का लाभ उठाकर ठाकुर साहब जो है राजनांदगांव आते रहे और रेलवे स्टेशन के विश्राम गृह में ही रहकर मजदूरों से जो है संपर्क करते रहते थे। क्योंकि उस समय जो रेलवे स्टेशन था तो राजनांदगांव रियासत के अंदर नहीं आता था, तो वे राजनांदगांव में क्या करते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये राजनांदगांव न जा करके रेलवे स्टेशन में रुकते थे और वहीं से उन्हें मजदूरों के जो है नेताओं से मजदूरों के हितों के बात मजदूरों से संपर्क में लगातार रहते थे। समझौता वार्ता के लिए मिल प्रशासन बाध्य हुआ। मिस्टर रुइकर ने वार्ता चलाई। जब इन्होंने 10% की मजदूरी दर में कटौती किया तब उन्होंने क्या है, तीसरा मजदूर आंदोलन जो है आरंभ हो गया। और तीसरा मजदूर आंदोलन का प्रमुख कारण था मजदूरों के वेतन में कटौती। यही कारण था दोस्तों, यही कारण था। तीसरा मजदूर आंदोलन का कारण क्या था? 10% की मजदूरी दर में कटौती। प्रशासन के द्वारा जब 10% की मजदूरी दर में कटौती कर दिया गया तो जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा तीसरा मजदूर आंदोलन चलाया गया। और इसमें क्या हुआ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के कारण जो है समझौता वार्ता के लिए मिल प्रशासन जो है बाध्य हुआ और मिस्टर रुइकर ने वार्ता चलाई। मिस्टर रुइकर ने, इसने मिस्टर रुइकर ने जो है वार्ता चलाई। मिस्टर रुइकर ने वार्ता चलाई। अधिकारियों को झुकना पड़ा। इनको अधिकारियों को झुकना पड़ा। मजदूर समझौते के पक्ष में नहीं थे। किसी भी मिस्टर रुइकर ने वार्ता चलाई, प्रशासन को झुकना पड़ा। प्रशासन को झुकना पड़ा और जो मजदूर थे वे किसी भी तरीका से जो है समझौते के पक्ष में नहीं थे। लगभग 600 मजदूर रोजी रोटी से वंचित किए गए। कितना मजदूर इसमें इस वार्ता में बाहर कर दिया गया? लगभग 600 मजदूर को जो है बाहर कर दिया गया। रोजी रोटी से वंचित कर दिए गए। बेकार बेरोजगार हुए मजदूरों को 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। टोटल जो है बेकार हुए जो मजदूर थे 600 मजदूर, उनको 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लगभग 11 माह तक मिल बंद रहा। कपड़े का उत्पादन पूरी तरह से जो है बंद रहा। क्योंकि जब वार्ता असफल हो गया प्रशासन को पूरी तरह से झुकना पड़ा। तीसरा मिल मजदूर आंदोलन के अंदर हड़ताल हुई तो लगभग जो है 11 माह तक, ध्यान दीजिएगा, 11 माह तक जो है मिल क्या रहा, बंद रहा और उत्पादन पूरी तरह से ढप रहा। मजदूरों ने ठाकुर साहब को अपनी समस्या जो है बताई। ठाकुर साहब के नेतृत्व में मजदूर पुनः जो है मिल प्रशासन पर भारी पड़े। समझौता वार्ता एक बार फिर से समझौता वार्ता का जो एक बार दौर फिर से चला। समझौता बोर्ड ने ठाकुर साहब के प्रस्तावों को अक्षरशः जो है स्वीकार किया और सेवा से निकाले गए मजदूरों को पुनः जो है मिल की सेवा में लिया गया। जो 600 मजदूर थे उनको जो बाहर किया गया था जो है उनको फिर से जो है सेवा में लिया गया। 600 मजदूरों को रोजी मिलने से ठाकुर साहब जो है पूरी तरह से सफल रहे। 600 मजदूरों को जो है रोजी दिलाने में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे तो पूरी तरह से फिर से इस बार सफल रहे। रियासत ने ठाकुर साहब को जो है निष्कासन का आदेश फिर से दिया। जो 11 माह तक जो है जो ठाकुर साहब को जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन के अंतर्गत जब उनको शांति व्यवस्था के लिए खतरा समझा तो उनको राजनांदगांव रियासत से पुनः बाहर निष्कासित कर दिया था। तो इस बार उन्होंने द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन के अंतर्गत जो है जो उनकी निष्कासन जो आदेश था उनको उन्होंने निरस्त कर दिया। यानी राजनांदगांव निष्कासन आदेश को निरस्त कर दिया। किनका? ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का, ठीक है। जो निष्कासन आदेश था, जो द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन के अंतर्गत ठाकुर साहब को निष्कासित कर दिया गया था राजनांदगांव से, ये निष्कासन आदेश जो है इनको निष्कासन जो है आदेश को निरस्त कर दिया गया।
राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूरों के लिए ठाकुर साहब ने जितना संघर्ष किया उतना किसी अन्य ने नहीं किया। इस कारण वे मजदूरों के सर्वमान्य नेता के रूप में जो है अब चर्चित रहे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन मुख्य रूप से राजनांदगांव रियासत स्थित बंगाल नागपुर कॉटन मिल और उनके मजदूरों से संबंधित रहा। अगर हम देखें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में समय के मजदूर आंदोलन जो हुए हैं वे जो है कहाँ हुए हैं, राजनांदगांव में। कहाँ हुए हैं, राजनांदगांव में हुए हैं। और राजनांदगांव रियासत में रियासत में यही तो हुए हैं ना, राजनांदगांव रियासत में। जितनी भी छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन जो मजदूर आंदोलन हुए हैं और ये इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। इनके ही नेतृत्व में जो है मजदूर आंदोलन जो है राजनांदगांव रियासत में हुआ। और जो है ये जितने भी मजदूर आंदोलन हुए हैं छत्तीसगढ़ में वे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया नेतृत्व में ही हुए हैं। और जो ये जो है राजनांदगांव रियासत में ही हुआ है। और जो है ठाकुर साहब ने मजदूरों का ऐसा नेता, ठाकुर साहब जो है मजदूरों का एक ऐसा नेता सिद्ध हुआ जिसने निस्वार्थ भाव से जो है गरीब मजदूरों के दशा सुधारने के लिए जो है अथक प्रयास किया। ठाकुर साहब के नेतृत्व में मजदूरों के कार्य के घंटे निर्धारित हुए, वेतन बढ़ाया गया। मजदूर कल्याण के कार्य करने के लिए मजदूर कल्याण के कार्य करने के लिए मिल जो है प्रशासन जो है बाध्य हुए। 1919 के दिसंबर 1919 से 1937 तक राजनांदगांव के मजदूरों का आंदोलन जो है रुक तक चलता रहा। दोस्तों एक बार और आपका 1934 से फिर 1937 में मिल मजदूर आंदोलन फिर होगा। तो 1937 में मिल मजदूरों का आंदोलन भी एक बार फिर होगा दोस्तों। इसमें भी जो है ठाकुर साहब ने इनका नेतृत्व किया था। और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों इसके अंतर्गत 1937 के जो मिल मजदूर आंदोलन है 1937 का जो मिल मजदूर आंदोलन है इसका नेतृत्वकर्ता भी जो है कौन थे, ये 1937 और 1934 में 1937 में भी 1934 और 1937 में भी मिल मजदूर आंदोलन हुए हैं। इस प्रकार जो है दिसंबर 1919 से 1937 तक जो है ये जो मजदूर आंदोलन मजदूर या श्रमिक आंदोलन कहीं न कहीं दिसंबर 1919 से 1937 तक जो है मजदूर आंदोलन जो है रुक कर चलता रहा। और इसमें ठाकुर साहब जो है गरीबों के मसीहा बनकर सामने आए। उनका नेतृत्व जो है ठाकुर साहब ने ये जो मजदूरों का नेतृत्व किया। तो जो मजदूरों और जो मजदूर दमित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, उनको कम वेतन दिया जाता था, कार्य करने की घंटा बहुत अधिक था, उनको वेतन कम दिया जाता था, कार्य करने के जो उनकी घंटा था उनको भी ये उन्होंने व्यवस्थित किया, उनको लिमिट किया। 8 घंटे काम करने के लिए उन्होंने इनको अधिकार दिया। इसके अलावा उनके जो मजदूर कल्याण बोर्ड की भी उन्होंने इनके नेतृत्व में स्थापना की गई। इस प्रकार अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के अंतर्गत ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का योगदान जो है अविस्मरणीय है। इनके योगदान को किसी भी तरीक़े से भुलाया नहीं जा सकता। ठाकुर साहब गरीबों के मसीहा थे और ये जो है ये मजदूरों के हितों के लिए उन्होंने अथक प्रयास करता रहा। अगर हम देखें तो ठाकुर साहब अगर मजदूरों को नहीं मिलता, ठाकुर जो साहब है मजदूरों को नहीं मिलता तो जो है मजदूरों की क्या दुर्गति होती है इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। छत्तीसगढ़ का मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के सफल नेतृत्व में चलता रहा। और मजदूर के दशा में जो है इनके द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी द्वारा काफ़ी सुधार, इनके नेतृत्व में काफ़ी सुधार मजदूरों की स्थिति में हुआ। इस प्रकार दोस्तों अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन मुख्य रूप से 3 बार हुआ। कितना बार? 3 बार हुआ है। 1937 में छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन 3 बार हुआ है। 1920 में
प्रथम श्रमिक आंदोलन 1920 में, प्रथम श्रमिक आंदोलन 1920 में, द्वितीय श्रमिक आंदोलन जो है 1924 में, और तृतीय श्रमिक आंदोलन जो है 1934 में और 1937 में। तो इस प्रकार तीनों श्रमिक आंदोलन जो हुआ ये जो है पूर्णतः जो है सफल रहा। अब इस तीनों आंदोलन का नेतृत्व जो करता था वे कौन थे? ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी। ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी, ये ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी थे। इस प्रकार दोस्तों मजदूर जो आंदोलन हुए ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी के वजह से ही मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ। और उनका जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में और हम देखें तो छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के इतिहास में ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी का अविस्मरणीय योगदान है। इनके ही माध्यम से जो मिल मजदूरों को जो मजदूर थे उनको जो है अधिकार मिला, उनको जो वेतन मिला, उनको जो है जीने का जो है उनको उनकी जीने की स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और कहीं न कहीं जो है छत्तीसगढ़ में जो है ठाकुर प्यारे लाल सिंह के इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और जो है छत्तीसगढ़ में जो श्रमिक आंदोलन हुए इनका प्रणेता कौन थे? ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ही थे। इस प्रकार दोस्तों जो श्रमिक आंदोलन हुए छत्तीसगढ़ में, ये जो तीनों श्रमिक आंदोलन ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, नेतृत्व में ही आंदोलन हुआ था। और तीनों आंदोलन में ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को पूर्णतः सफलता मिली। जो मिल मजदूर जो श्रमिक यूनियनों के द्वारा, जो श्रमिक संगठन के द्वारा जो मांगे मिल श्रम मालिकों को दिया गया और आंदोलन किया गया, जिस मांग को लेकर आंदोलन किया गया वे पूर्णतः सफल रहा। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यद्यपि ये आंदोलन जो है बहुत संघर्ष से ये आंदोलन आरंभ चलाया गया था ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी के नेतृत्व में। और इन्होंने ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को कई बार जो है राजनांदगांव से निष्कासित करने का भी आदेश दिया गया, उन पर मुकदमा भी चलाया गया। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो मिल मजदूर थे, उनका भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे मजदूर थे जिसमें मैं आपको बताया दोस्तों कि 1 मजदूरों की हत्या हो गई और 12 मजदूरों घायल हुए गोलीबारी से। इस प्रकार इसमें मजदूर का भी बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल है। और इनका नेतृत्व जो करता थे, जो असंगठित जो मजदूर थे, असंगठित जो श्रमिक थे, उनको संगठित करके उनमें उत्साहवर्धन करके, उनमें जोश पैदा करके और इसके अलावा उनको संगठित करते, उनको एक यूनियन प्रदान करते हुए श्रमिक यूनियन बना करके उन्होंने मजदूरों की स्थिति को सुधारने में ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ने जो योगदान दिया, उसका योगदान जो है मजदूर आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन या मजदूर आंदोलन ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके बाद मैंने अगला टॉपिक जो है उसको अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों। लेकिन ये जो श्रमिक आंदोलन है इसको मैं 2 वीडियो में बनाया हूँ दोस्तों। पूरी तरीक़ा से आपको ये श्रमिक आंदोलन आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं।